एनीथिंग। सब कुछ आउट हो गया। ओके, डोंट वरी। तो अभी हम उसको बेहोश कर रहे हैं, देखिए क्या है। एक और मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ सो दैट। ऑलराइट, तो देखिएगा प्रियांशी क्या है जो प्रॉफिट। पहली बात होता क्या है, जो व्हाट इज प्रॉफिट? कैन यू टेल मी कि प्रॉफिट होता क्या है? सो देखिए, प्रॉफिट बेसिकली हमारा होता है, मैंने कोई पेन, ठीक है, मैंने इस पेन को, किसी पेन को मैंने खरीदा सपोज 5 रुपए में, ठीक है, और उसको मैंने बेच दिया 10 रुपए में। ऑल राइट, समझे कि नहीं? मैंने सपोज इस पेन को खरीदा है 5 रुपए में और बेच दिया 10 रुपए में, तो मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट है ना। मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट। कितने रुपए का? क्यों मैंने 5 का खरीदा था, 10 का बेचा है, सो आई एम इन द प्रॉफिट ऑफ ₹5, है ना। सो प्रॉफिट इज ऑलवेज एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, ठीक है। सो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? सो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ऑल राइट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस क्या होता है हमारा? लॉस होता है कि मैंने इस पेन को 10 रुपए में खरीदा, मैंने इस पेन को 10 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया, तो मैं क्या हुआ? बेवकूफ। मैंने इसको 10 रुपए में खरीदा और मैंने 5 रुपए में बेच दिया, तो मुझे लॉस हुआ है। कितने का? 5 रुपए का। कैसे? जितने का खरीदा था माइनस जितने का बेचा है, क्योंकि इस केस में सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी क्या होता है? एसपी से बड़ा होता है। सो लॉस इज ऑलवेज सीपी माइनस एसपी। मैंने 10 का खरीदा और 5 में बेच दिया, है ना। सो लॉस के केस में हमेशा सीपी एसपी से ज्यादा होगा। ऑल राइट, अगर आपसे कहा जाए लॉस परसेंट क्या होगा, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट हमारा होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट क्या होता है हमारा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ऑल राइट, समझे कि नहीं? ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल लॉस परसेंट। नेक्स्ट एक होता है डिस्काउंट। नेक्स्ट आप यहां पे पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है ना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस जानते हैं ना, एमआरपी। क्लियर है? जैसे इस पेन की एमआरपी है 15 रुपए, ठीक है, इस पेन की एमआरपी है 15 रुपीज और इसको मैंने बेच दी, मैं इसको बेच रहा हूं 12 रुपए में, है ना। मतलब मैंने उसको 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है। सो डिस्काउंट इज ऑलवेज, याद रखिएगा इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। ऑल राइट, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। सो डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितना मार्क है और कितने में हम बेच रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए डिस्काउंट परसेंट बताइए, डिस्काउंट परसेंट, अगर आपसे कहा जाए डिस्काउंट परसेंट बताओ, सो डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ये बेसिकली आपका होता है, ठीक है। सो इतनी चीजें आपको फिलहाल पता होना चाहिए, ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसको रिवेस्ट में एक क्वेश्चन ले रहा हूं और देखना मैं किस तरीके से उन्हीं कंसेप्ट का यूज करूंगा जो मैंने आपको लास्ट परसेंटेज में बताया था, ठीक है। ऑल राइट, जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल, find the CP of an article which is sold at ₹630, ठीक है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। इसका लॉजिक समझिएगा प्रियांशी क्या है जो। सो मैंने बोला फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल, विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, है ना। तो देखिए इसके करने का तरीका बहुत ही आसान है। 12.5% का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12.5%? कैन यू टेल मी द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस? इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 12.5% की मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ।
क्या है 1/16। ऑल राइट, देख लेते हैं। 1/8 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 12.5/100 हो गया है, एंड उसके बाद 125/8 आई गेस इट्स 1/8। ओके, सो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 आ गई। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकाला जाता है? सीपी पे। प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज फाउंड आउट विद रिस्पेक्ट टू सीपी। तो नीचे वाला आपका सीपी होगा, दिस विल बी योर सीपी, और ऊपर वाला आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, नीचे वाला आपका सीपी होगा और ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट है। अगर ये लॉस परसेंट होता तो ऊपर वाला आपका लॉस हो जाता। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर वाला आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? डन है। तो ये आपका यहां पे क्लियर हो गया मामला। अब इसके बाद जैसे आप यहां पे क्या बोल दोगे कि अब देखिएगा, मेरा सीपी है 8, मैंने 8 रुपए का एक पेन खरीदा, ठीक है, और उस पर मैंने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो मैंने कितने में बेचा होगा? कैन यू टेल मी? अगर मैंने 8 रुपए का पेन मैंने बोला मैंने 8 रुपए का एक पेन खरीदा, 8 रुपए का मैंने एक पेन खरीदा, उस पर मैंने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो मैंने उसको कितने में बेचा? अरे 8 का खरीदा मैंने और 1 का प्रॉफिट कमाया, तो 7 में कैसे बेचूंगा? तब तो लॉस हो गया ना मुझे। अगर मैंने 8 का खरीदा 7 में बेच दिया तो मुझे लॉस हो गया। तो हाँ, खुद सोचिए आपने, मैं आपको बहुत बेसिक सा चीज बोल रहा हूं। मैंने बोला 8 रुपए का खरीदा आपने और आपने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो कितने में बेचा होगा आपने इसको? 8 का खरीदा था और 1 का प्रॉफिट कमाया, तो कितने में बेचा होगा? 9 रुपीज। अरे 9 रुपीज। मैंने इसको 8 रुपए का खरीदा और 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचा ना, यानी मैंने इसको 9 में बेचा। तो मेरे ट्रिक के हिसाब से आप इसको 9 में बेच रहे हो, क्योंकि आपने 8 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट कमाया है। सो मेरे ट्रिक के हिसाब से आपका 9 में आप इसको बेच रहे हो, बट क्वेश्चन में आप कितने में बेच रहे हो? 630 में। यानी आर आंसर 9 यूनिट शुड बी इक्वल टू 630। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा? नहीं समझे? मेरे ट्रिक के हिसाब से आपने इसको 9 रुपए में बेचा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से आपने 630 में बेचा है। ठीक है, यानी दिस 9 यूनिट शुड बी इक्वल टू 630। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गया? 630 अपॉन 9, सो दिस विल बी 70। आपको क्या निकालना था? आपको सीपी निकालना था। सीपी कितना है? 8 है। सीपी कितना है? 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 8 इंटू 70, सो यू गॉट 560, है ना? ऑल राइट। इसी में पता आपसे क्या पूछ देगा? आपसे पूछ देगा प्रॉफिट बताओ। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द प्रॉफिट, सपोज दैट। तो आप क्या प्रॉफिट बोलोगे? 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है ना, और 1 का मतलब कितना है? 70, मतलब 70 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो कुछ भी चीजें घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो जस्ट नोट इट डाउन। इसको पहले यहां तक समझिए अच्छे से और देन इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, विच इज सोल्ड एट rupees 1470 at a profit of 16 mixed 2/3%. Can you tell me the answer of this question? बताइए मुझे इसका आंसर आप।
100 260, ये ऐसा क्या होता है 100 260? एक मिनट, हमें सीपी निकालना है ना। सीपी हमारा हो गया 6 इंटू 210, 1260 ना। परफेक्ट, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसका भी आंसर बता दो। अ शॉपकीपर, या दिस इज होमवर्क फॉर यू। अ शॉपकीपर सेल्स, नहीं ये क्वेश्चन करना है अभी। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है। एट 16 मिक्स 2/3%, ठीक है, 16 मिक्स 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, ठीक है। एक बंदा है जो, ये देखो ऐसे बहुत ही कम टाइगर ऐसे होते हैं, ये बहुत ही बड़ा मार्जिन कमा रहा है, पता है। ये एसपी पे 16 मिक्स 2/3% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। लोग सीपी पे कमाते हैं, ये एसपी पे कमा रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका सब कुछ सेम होता है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना क्या होता है, जो इसका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। पहली बात तो ये 16 मिक्स 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गई 1/6। अब पता है 6 क्या होगा, पहले 6 क्या होता था, सीपी होता था, अब 6 आपका एसपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट किस पे ले रहा है वो, एसपी पे, क्योंकि वो प्रॉफिट किस पे कमा रहा है, एसपी पे कमा रहा है, ठीक है। इसलिए डिनोमिनेटर इस केस में क्या हो गया, सीपी ना होकर के एसपी हो जाएगा, और ये आपका प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। अब अगर 6 रुपए का एसपी है किसी चीज का और 1 की प्रॉफिट है, 6 रुपए का एसपी है और 1 का प्रॉफिट है, तो कैन यू टेल मी उसके सीपी क्या होगा उसका। हाँ, मैं कोई चीज को, सपोज मैं किसी मार्कर को 6 रुपए में बेच रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने एक मार्कर को 6 रुपए में बेचा और मैं कह रहा हूं 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं, तो कितने का खरीदा होगा मैंने उसको, मैंने उसको 6 में बेच दिया है और मैं कह रहा हूं मुझे 1 रुपए का फायदा हुआ है इसमें, तो खरीदा कितने का होगा मैंने, कितने का, सही बोल रहे हो, कितने का, 7। अगर मैंने 7 का खरीदा होगा प्यांसी, 7 का खरीदा और उसको 6 में बेच दिया मैंने, तो मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। मैंने 7 का खरीदा 6 में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट कहां हुआ, मुझे तो लॉस हो गया। बट ये कह रहा है कि मैंने 6 में बेचा है, ये क्या कह रहा है, मैंने 6 में बेचा है और मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मैंने 6 में बेचा, एसपी मेरा 6 है और मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उसको मैंने खरीदा कितने में होगा, 5 रुपए में ना। 5 रुपए में खरीदा, तभी तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट के साथ मैंने उसको 6 में बेचा, तो सीपी क्या होगा आपका, एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना। तो सिंपली क्या हो गया, 6 माइनस 1 यानी 5। खुद लॉजिकली समझो ना आप, मैंने किसी चीज को 5 में खरीदा, तभी तो 1 का प्रॉफिट के साथ मैंने उसको 6 में बेचा, है ना। तो सीपी आ गया आपका 5। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ऑलराइट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा, प्रॉफिट 1 का हुआ है, सीपी कितना है 5 और इंटू 100, है ना। तो ये आपका आ गया 20%, मतलब कि एक्चुअली में उसको 20% का फायदा हो रहा है। बोल तो रहा है कि मुझे 16 मिक्स 2/3% फायदा हो रहा है, बट एक्चुअली में उसको 20% का फायदा हो रहा है, ठीक है। समझे कि नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए इसको।
इसको ध्यान से समझो, कोई भी डाउट है तो पूछो, एनी डाउट। ये हो गया, ये हो गया तो मुझे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। ये आपका गलत हो गया। देखिए क्या है, क्या 20%। ठीक है, सो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। ठीक है, 16 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो 14 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर है। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, मतलब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है उसका परसेंटेज बताओ। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल है ना, यानी सीपी इंटू 16 कर दिया मैंने, है ना। 16 आर्टिकल्स का सीपी क्या होगा, 16 इंटू सीपी इक्वल टू 14 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इंटू 14 हो गया। यहां से सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 16, है ना। सो ये कैंसिल आउट, 2 7 जा 2 8 जा, इसका मतलब सीपी अपॉन एसपी आ गया 7 अपॉन 8, है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 7 जो है वो सीपी है बेटा, ठीक है, 7 क्या है, सीपी है, और 8 क्या है, एसपी है। 7 हमारा सीपी है और 8 हमारा एसपी है। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, पहले ही बताओ। 7 सीपी है, 8 एसपी है, इज देयर प्रॉफिट और लॉस? पक्का श्योर, लॉक किया जाए? हाँ एग्जैक्टली, तो क्योंकि 7 रुपए का खरीदा है हमने और 1 का बेचा है ना, तो प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट इज व्हाट 1, सीपी 7 इंटू 100, तो आपका आ गया 14 मिक्स 2/7%। ऑल राइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऐसे ही, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं।
अ मैन फाइंड्स दैट, इसका आंसर मुझे आप निकालेंगे, इसको आप नोट कीजिए पहले, इसको पहले नोट कर लो। डन है? क्या आंसर है आप बताओ, आंसर क्या आ रहा है? अच्छा ओके, तो नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ, उसका आंसर निकालिए फिर। मिटा रहा हूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपी ऑफ 12 articles, CP of 12 articles is equal to SP of 9 articles। ठीक है, 12 आर्टिकल्स का जो CP है वो 9 आर्टिकल्स के SP के बराबर है। ऑल राइट, while the discount on 10 articles is equal to profit earned on 5 articles। Find the difference between profit percent and discount percent। प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस आपको निकालना है, डिफरेंस, ये है क्वेश्चन हमारा। बट देखिए मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान है, कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। सॉल्यूशन इसका देखिए, अटेम्प्ट पहले की तरह होगा, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, CP ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू SP ऑफ 9 आर्टिकल, यहां पे दिया हुआ है ना, बोर्ड पे देखना ध्यान से। तो यहां से CP अपॉन SP की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 12, यानी कि सिंपली 3 अपॉन 4 आ गया। मतलब 3 है CP और SP है 4, 3 है CP और SP है 4, मतलब प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट 1 आ रहा है। सही है, यही हुआ ना? नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स, यानी डिस्काउंट इंटू 10, डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, एक मिनट, डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल, तो प्रॉफिट इंटू 5 है ना। डिस्काउंट ऑन 10 इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5, यहां से आपको डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट क्या आ जाता है, 5/10, यानी ये 1/2 आ गया। सो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट आपका 1/2 आ जाता है। इसका मतलब डिस्काउंट मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है, प्रॉफिट का आधा है। डिस्काउंट कितना है, प्रॉफिट का आधा है। तो प्रॉफिट अगर 1 है तो डिस्काउंट कितना होगा, तो
1 का आधा क्या होगा? वन का आधा क्या होगा? हाफ ऑफ 1 क्या होता है? हाँ क्या? या तो सिंस प्रॉफिट आपको 1 दिया हुआ है, इसका मतलब डिस्काउंट क्या होगा? 0.5। परफेक्ट। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सीपी, है ना, सीपी, यहां पे लिख रहा हूं एसपी और यहां पे लिख रहा हूं एमपी। अच्छा, एक तो मैंने प्रॉफिट को निकाल ही लिया था, तो मैं यहां पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेता हूं। प्रॉफिट को हमने निकाल ही लिया था ना, सो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए ना। क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस, यानी वी नीड टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 33 मिक्स्ड 1/3%। ये तो मेरा प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब देखना सीपी मेरा कितना आ रहा था बेटा? सीपी क्या आ रहा था? 3। सीपी हमारा 3 आ रहा था। एसपी कितना आ रहा था? 4। और एमपी क्या होता है बताओ? एमपी क्या होता है? आपको मैंने अभी बताया ना, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी, है ना। डिस्काउंट क्या होता है? एमपी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारा 4 है और डिस्काउंट कितना है? 0.5 का। तो कितना आ गया है? 4.5। तो मार्क प्राइस आ गया 4.5। और खुद लॉजिकली समझो आप कि अगर एसपी 4 है और डिस्काउंट 0.5 का है, तो मार्क प्राइस तो 4.5 ही होगा ना। मतलब उसने डिस्काउंट कितने का दिया? मतलब एमपी आपका आ ही गया। अब मुझे निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, यही होगा ना। सो डिस्काउंट इज 0.5 अपॉन मार्क प्राइस इज 4.5 इंटू 100। डेसिमल गॉट कैंसिल्ड आउट, 5 9 जा, तो ये आ जाता है 100 अपॉन 9%। ऑल राइट, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 11 मिक्स्ड 1/9%। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस। पता है इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ सकता है, आपसे डिस्काउंट पूछ सकता है, या डिस्काउंट परसेंट पूछ सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा? 33 मिक्स्ड 1/3% माइनस 11 मिक्स्ड 1/9%। और इसकी वैल्यू निकाल लो आप। ये आपका सिंपली क्या हो गया? 100 अपॉन 3% माइनस 100 अपॉन 9%। एलसीएम इज 9, तो इट विल बी 300% माइनस 100%। सो यू गॉट 200 अपॉन 9%। ठीक है, तो आपको मिलेगा 22 मिक्स्ड 1/9%। चेक कीजिएगा, समझे कि नहीं? डन हो गया? इसको नोट करो पूरा। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ भाई बोलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ हेलो, हाँ बोलो भाई, क्या बोल रहे हो?
हेलो, हाँ भाई बोल। हाँ बोलो। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ आकाश बोलिए। जो रुपेश का ना। अच्छा उसका यार मेरे पास नंबर उसका मिसप्लेस हो गया है, एक बार मेरे को भेज दे उसका। हाँ मेरा एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो मेरे पास नंबर नहीं है उसका। मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। ठीक है, ओके ओके। डन हो गया। ऑल राइट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसको आप अभी करेंगे। सो आपसे कहा जा रहा है सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। यही है ना? इसका मतलब क्या हुआ? सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 9 अपॉन 12। 3 3 जा 3 4 जा, मतलब कि सीपी हमारा आ गया 3 और एसपी आ गया 4। मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? 1। प्रॉफिट हो गया 1। सो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये तो आपका वही आ रहा होगा 33 मिक्स 1/3%। नेक्स्ट है कि डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स। यहां पे देख लेना पहले तो देखो कि कहां पे आपने मिस्टेक किया है। डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल्स। यहां से डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 8। ये 2 3 जा हो गया और ये 2 4 जा, मतलब मैं कह सकता हूं डिस्काउंट इक्वल टू 3/4 इंटू प्रॉफिट हो गया। मतलब कि अगर हमारा प्रॉफिट 1 है तो बताओ डिस्काउंट कितना होगा? प्रॉफिट अगर 1 है तो डिस्काउंट कितना होगा प्रियांशी? परफेक्ट। ये आपका आ रहा था यहां तक? अच्छा, इसके बाद देखिए सीपी हो गया ये, और ये एसपी हो गया, और ये एमपी हो गया। सीपी हमारा 3 है, एसपी 4 है और डिस्काउंट 0.75 है। तो मार्क प्राइस कितना हो गया बताओ? मार्क प्राइस कितना होगा? 4.75। ठीक है, समझे कि नहीं? तो 4.75 हो जाएगा आपका ये। सो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट इज 0.75 अपॉन मार्क प्राइस इज 4.75 इंटू 100। ठीक है, सो ये डेसिमल कैंसिल्ड आउट। ये 25 से कट जाएगा। 25 3 जा 25, नहीं 5 से कटेगा ये। 5 15 जा हो गया, फिर 5 से कैंसिल आउट। 5 3 टाइम्स, 5 19 टाइम्स। तो ये आपका आ जाता है 300 अपॉन 19%। इसको अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो क्या आएगा? ये डेसिमल में आपका आ जाएगा आई गेस 15 मिक्स्ड आई गेस ऐसा कुछ मिलेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप निकाल लो, डिफरेंस कर दो। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट परसेंट इज 33 मिक्स 1/3% माइनस 15 मिक्स 15/19%। चेक करना है इसकी वैल्यू, आपको 17.5% मिलेगा। विल गेट 17.5%। आप चेक कर सकते हो। तो आप देखो कहां पे आपने गलती किया।